बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अभी लहसुन के दाम में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अच्छे भाव की उम्मीद में अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी सचिव जवाहर लाल नागर ने बताया कि लहसुन की नई फसल आने के साथ ही मंडी में लहसुन की बम्पर आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में लहसुन के अधिकतम भाव 30,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे। इसके बाद आवक बढ़ने से भाव में नरमी आई है। वर्तमान में लहसुन 1,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। मंडी सचिव नागर ने बताया कि पिछले साल लहसुन के अच्छे भाव मिलने से इस बार लहसुन का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ है, जिसका भाव पर असर पड़ रहा है। मंडी में रोजाना 2,000 से अधिक बोरी की आवक होने के चलते लहसुन का डोम भी छोटा पड़ रहा है। साथ ही रोड पर भी लहसुन के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज घाटोल विधायक नानालाल निनामा ग्रामीणों के साथ प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और उनके समाधान की मांग की। घाटोल विधायक नानालाल निनामा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना के कार्य स्वीकृत नहीं होने से श्रमिकों का नियोजन नहीं हो पा रहा है और वह क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों को पिछले 2 माह से भुगतान नहीं होने और मनरेगा सामग्री का भुगतान 2 साल से नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में अनियमित विद्युत आपूर्ति से भी लोग परेशान हैं। माही बैक वाटर वाली ग्राम पंचायतों में पशु जब पानी पीने जाते हैं तो दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे में उनके लिए पेयजल की अलग व्यवस्था की जाए। साथ ही पानी की किल्लत को देखते हुए हैंडपंप को ठीक करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर वह मिनी सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ में रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में शहर के 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जहां घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत ने बताया कि छापेमारी के दौरान 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करने की हिदायत दी। रसद विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग हो रहा हो तो इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। विभाग की इस कार्रवाई से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ जिले में आज घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 4 फर्मों पर 5 सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग करने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र जी, रामेश्वर जी एवं धर्मेंद्र रोत शामिल थे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रमों को भव्य रूप से मनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला संयोजक, सहसंयोजक, मंडल संयोजक और सहसंयोजकों की नियुक्ति की है। जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाने की अपील की है। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है, जिससे संगठन की जड़ें और मजबूत हों। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर, अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। 6 दिन के अवकाश के बाद प्रतापगढ़ मंडी में फिर से रौनक लौट आई है। मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी सहित अन्य जिंसों की बम्पर आवक हुई, जिससे मंडी परिसर में चहल पहल बढ़ गई। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।
मंडी सचिव जवाहरलाल नागर ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि नीलामी के बाद तुरंत माल उठाया जाए ताकि मंडी में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने। उन्होंने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंडी प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की और ट्रैफिक प्रबंधन को भी चुस्त दुरुस्त किया। किसानों का कहना है कि लंबे अवकाश के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने में देरी हो रही थी, जिससे उन्हें चिंता थी कि कहीं कीमतों में गिरावट न आ जाए। मंडी में अच्छी आवक के बावजूद गेहूं और चने की कीमतें स्थिर बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले में एकल महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए मिशन बाबूल की बिटिया ने एक नई जागरूकता की लहर पैदा की है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के नवाचार बाबूल की बिटिया का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ना है जो अब तक किसी न किसी कारणवश इनसे वंचित रही हैं। इस पहल के अंतर्गत महिलाओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मिशन के तहत स्वास्थ्य और फ्री लीगल एड जैसी अन्य सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एकल महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिले के 41 चिकित्सा संस्थानों में विशेष कैंप लगाए गए, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि 91 एकल महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है और यह अभियान निरंतर जारी है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में आज से नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम तौल केंद्र की शुरुआत की गई। शहर की जैन दादावाड़ी में चल रहे इस तौल केंद्र पर पहले दिन 20 गांव के 300 किसानों की अफीम तोली गई। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम के जिला अफीम अधिकारी LC पवार ने बताया कि खंड प्रथम के तहत जिले के 181 गांव के 2964 किसानों को चिरा पद्धति से अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए थे। इन किसानों की अफीम खरीद के लिए विभाग की ओर से जैन दादावाड़ी में तौल केंद्र की शुरुआत की गई, जिसमें पहले दिन 20 गांव से 300 किसान अपनी अफीम को लेकर पहुंचे। यहाँ पर प्राथमिक रूप से हाथ परख पद्धति से अफीम की जाँच कर उसे सीधे नीमच फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, जहां 4 से 5 दिन में जांच के बाद अंतिम परिणाम प्राप्त होने पर किसानों को सीधे उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। पवार ने बताया कि विभाग की ओर से कि किसानों द्वारा लाई जा रही अफीम का 870 रुपए से 3500 रुपए प्रति किलो तक का भाव तय है, जो मार्फिन की मात्रा के अनुसार प्रदान किया जाएगा। किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए विभाग की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं।